जय हिंद दोस्तों, आज मैं फिर एक बार आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं आप लोगों का प्रश्न का उत्तर देने के लिए। बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी यूट्यूब पे मुझे कमेंट्स करते हैं, बहुत सारे सवाल करते हैं। जैसे यहां पर मैंने सवालों को यहां पर लिखा, आप लोग देख सकते हैं। तो इन सभी सवालों को मैं बारी बारी से एक एक करते हुए जवाब दूंगा। आप लोग इस वीडियो पर बने रहें। तो उत्पाद सिपाही के लिए जितने भी हमारे अभ्यर्थी दौड़ने के लिए यहां पर आए थे और जिन्होंने दौड़ कंप्लीट कर लिया, उनका भी इस प्रकार का सवाल रहता है। तो अभी हम चलते हैं कौन कौन सा सवाल मुझसे वो लोग पूछते हैं और उन सवालों का क्या जवाब है मैं अभी देता हूं एक एक करके। तो सबसे पहले सवाल था नंबर 1, घड़ी पहनकर दौड़ सकते हैं या नहीं। तो याद कीजिएगा, झारखंड जगुआर एक ऐसा सेंटर है जहां पर आपको डिजिटल घड़ी, एनालॉग घड़ी या आप मोबाइल भी लेकर यहां पर दौड़ सकते हैं। सिर्फ झारखंड जगुआर बनाए गए 7 सेंटर में एक सेंटर को रद्द कर दिया गया, लेकिन अब बचे 6 सेंटर में से एक सेंटर ऐसा है जो झारखंड जगुआर कैंप जहां पर रनिंग हो रहा है। वहां पर आप घड़ी लगाकर दौड़ सकते हैं, चाहे एनालॉग घड़ी हो, चाहे डिजिटल घड़ी हो, चाहे स्मार्ट वॉच हो या मोबाइल हो, किसी भी गैजेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 ये सवाल। नंबर 2, दौड़ के बाद एडमिट कार्ड में मोहर लगेगा या नहीं। बाकी सेंटरों में दौड़ के बाद वेरीफाइड का एक मोहर लगाया जा रहा है, लेकिन झारखंड जगुआर में क्या होता है, जितने भी पुरुष हमारे कैंडिडेट हैं उनका चेस्ट मेजरमेंट के बाद वहां पर आपका फिंगरप्रिंट देना है, सिग्नेचर करना है और निकल जाना है। यहां पर रनिंग क्वालिफाइड या वेरीफाइड का किसी प्रकार का कोई मोहर नहीं लगेगा। सिर्फ आपको चेस्ट मेजरमेंट के बाद आपको सिग्नेचर करना है और निकल जाना है। और जितने भी महिला हैं उनको क्या करना, मात्र वहां जाकर चेस्ट नंबर जमा करना है और आपको सिग्नेचर करना है। तो ये क्या था, दूसरा सवाल आप लोगों का। तीसरा सवाल क्या है, प्रवेश एवं अंतिम समय क्या है। कहने का मतलब प्रवेश एवं अंतिम प्रवेश का समय क्या है। आपका एंट्री टाइम कितने बजे से यहां पर एंट्री शुरू है और अंतिम समय कितना है एंट्री करने का। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एंट्री का समय आपको 3 साढ़े 3 लगभग मान के चलिए। आप लोग यहां पर 3 से साढ़े 3 के बीच में अगर पहुंच जाते हैं तो ठीक रहेगा, क्योंकि लगभग 4 बजे से रनिंग यहां पर शुरू हो जाती है। तो आप 3:30 बजे कम से कम आप लोग पहुंचे, जिसको सबसे पहले रनिंग करना हो तो 3:30 बजे तक यहां पर आपको पहुंच जाना। उसके बाद एंट्री क्या हो जाता है, यहां पर शुरू हो जाता है। और अंतिम समय क्या है, तो अंतिम समय है 7 बजे तक। 7 बजे के उधर किसी को भी यहां पर एंट्री नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा, 7 बजे कहे तो आप यहां पर 6 बजे पहुंचे, 6:30 बजे तक पहुंच जाइए, लेकिन 7 बजे तक आपको एंट्री दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहां पर नहीं पहुंचना है। अगला क्या है, एक और कैंडिडेट थे जिन्होंने मुझे सवाल किया था, मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूं। ऊंचाई के अनुसार वजन, मतलब ऊंचाई के अनुसार क्या वजन होना अनिवार्य है। ऐसा कुछ नहीं है। आप रनिंग कंप्लीट कीजिए, रनिंग कंप्लीट करने के बाद आपका जो एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद उसका रिजल्ट आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, किसी को अब उसका हाइट और वेट यहां पर नहीं देखा जा रहा है। तो ये क्लियर हुआ होगा। अगला क्या है, एडमिट कार्ड में सुधार। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एडमिट कार्ड में सुधार। कहने का मतलब क्या कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कहते हैं कि मेरे पिताजी के नाम पर गड़बड़ है, मेरे अपने नाम पर यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है, तो इसको किस प्रकार से सुधार किया जाए। तो जहां जहां आप रनिंग करने जाते हैं, जहां जहां आपका दौड़ है, उसी जगह पर जाकर आप अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं। वहां जाकर आप क्या कीजिए, वहां जाकर बात कीजिए। जहां पर आपका सेंटर है, सेंटर में बात करने के बाद क्या कीजिए, एक एप्लीकेशन लिख कर दे दीजिए और आपका एक पहचान पत्र के साथ अगर आप लिख कर देंगे, उम्मीद है कि शायद आप लोगों का ये समस्या का समाधान हो जाए। क्योंकि झारखंड जगुआर में इसी प्रकार के बहुत सारे अभ्यर्थी थे, जहां तक कि नाम की जगह किसी दूसरे का नाम लिखा गया, पिताजी का नाम गलत हुआ, अपना नाम गलत हुआ, लेकिन फिर भी मेल की जगह फीमेल लिखा गया। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था। लेकिन यहां पर क्या कि एक आवेदन लिया गया, अपना पहचान पत्र उनसे मांगा गया, उसका जेरोक्स देना है। देने के बाद आप एक आवेदन लिखेंगे, आवेदन में एप्लीकेशन लिखने के बाद उसका समस्या का समाधान हो गया और किसी प्रकार का उनको परेशानी नहीं हुआ। तो याद कीजिए, जिनका जहां पर सेंटर है वहां पर जाकर आप एक बार बात कीजिए, हो सकता है इस समस्या का भी समाधान आपका हो जाए। अगला है, मेडिकल कब होगा। मेडिकल कब होगा, देखिए मेडिकल अभी आप लोगों का नहीं होगा। सबसे पहले आपने रनिंग किया, रनिंग के बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद अब जो मेडिकल है, वो मेडिकल कब होगा, तो आपका ज्वाइनिंग से पहले होता है मेडिकल।
आप बीच में किसी प्रकार का कोई मेडिकल यहां पर नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये थे 6 पॉइंट, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 बिंदुओं पर मैंने अभी आप लोगों से चर्चा किया। ये प्रश्न था, इसका मैंने उत्तर दिया। उत्तर देने के बाद भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई सवाल पूछना हो या किसी प्रकार का आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया है, प्रत्येक वीडियो आप देख सकते हैं। मेरे प्रत्येक वीडियो में मैंने इंस्टा और फेसबुक पेज का क्या है, लिंक दिया है। और इस वीडियो के नीचे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंस्टा और फेसबुक पेज का लिंक है। वहां पर आकर आप मुझसे मैसेज में बात कर सकते हैं। बात करने के बाद आपका जो समस्या है वो मुझे बता सकते हैं। जितना हो सके मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा और आपका समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास मैं करूंगा, ठीक है। और दोस्तों, आप लोगों के द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर मैंने दिया और उम्मीद है कि आप लोगों को ये 6 बिंदुओं के बारे में जो मैंने अभी चर्चा किया इसके बारे में समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।